नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं पल्लवी रंजन। अगर आप बात करें चुनाव की, तो चुनाव भाई 1 महीने बाद चुनाव है और ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोरोना भी साथ में चल ही रहा है हमारे साथ साथ और कोरोना भी चुनाव में आएगा ही। लेकिन अगर हम वही बात करें तो सारे दल बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, आरएलएसपी, वीआईपी सब ने टिकट बांटने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन वहीं आरजेडी ने टिकट बांट दिया। उसने सबको अपना अपना टिकट दे दिया कि लो भाई, आप यहां से अपने स्थान से चुनाव लड़ोगे। इसी बात पे हमारे साथ बाबा जुड़े हैं और बाबा बताएंगे आपको पूरी खबर। बाबा, क्या है, किस तरीके से खबर आ रही है? पल्लवी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार खबरों को ढूंढ कर, खोज कर, भीतर से निकाल करके ला रही हैं और आप ही का ये ब्रेक किया हुआ खबर है। इसलिए जरूरी था सभी दर्शकों को बताना कि पल्लवी ने एक खबर ब्रेक किया है कि सिंबल बांटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले आरजेडी ने शुरू किया है। पल्लवी अभी थोड़ी देर पहले आरजेडी कार्यालय में गई थी और वहां गई तो वहां बिल्कुल शांति थी। जो भीड़ भाड़ आप देख रहे थे, उस भीड़ भाड़ में बिल्कुल कमी आ गई है और तैयारियां कुछ दूसरे तरह की हो रही हैं। डिजिटल तैयारियां हो रही हैं। वहां नेताजी बैठेंगे और बैठ करके वहां से आम जनता को संबोधित करेंगे। आपको पता है कोरोना का चर्चा पल्लवी ने किया है, क्योंकि कोरोना काल में एक चीज़ तो तय है कि आपको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होंगी, 5 से ज़्यादा लोगों को आप साथ नहीं लेकर के जा सकते हैं। लेकिन आइए हम जो मुख्य बात है जो करने के लिए आपके सामने आए हैं वो ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद जो हैं वो पार्टी के सुप्रीमो हैं और उनके पास लिस्ट लेकर के भोला यादव पहुंच गए हैं। पल्लवी जब वहां गई तो उसे जानकारी मिली। हमने भी आपको बताया था कि सबसे पहले लिस्ट फाइनल करके, चूंकि आरजेडी क्लियर थी, आरजेडी बहुत पहले से क्लियर थी कि उसे क्या करना है। जी बाबा। कई साथी बाहर चले जाए, भीतर चले जाए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ना था। आरजेडी ने यह फाइनल कर लिया था कि उसे कौन कौन सी सीटों पे चुनाव लड़ना है, जिस पर समझौता वो नहीं करेगी। और वो लिस्ट 71 सीटों पर जो पहले चरण का चुनाव होना है उसमें अपने साथ साथ वो अपने साथियों के भी लगभग सीटों को छोड़ करके तय कर लिया है कि उसे कौन कौन सी सीट पर है और सिंबल लेकर के भोला यादव लालू प्रसाद के पास चले गए हैं। कहा यह जा रहा है कि आज रात तक वहां जो कारा अधीक्षक हैं उनका हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। लालू प्रसाद साइन कर चुके हैं और वो सिंबल तैयार हो चुका है कि किसे कहां से चुनाव लड़ना है। इन 71 सीटों का पूरा मापदंड तय हो गया है कि कितनी सीटों पर। हमने आपको पहले बताया था कि 60 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पर पहले चरण में आरजेडी चुनाव लड़ रही है। किसे टिकट मिला और किसे नहीं मिला, हम बहुत जल्दी इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बात आप स्पष्ट हो जाइए कि अभी जहां एनडीए में, महागठबंधन में या फिर जो भी गठबंधन अब बने हैं उनमें अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। कहां से कौन चुनाव लड़ेंगे ये भी तय नहीं है। इस बीच में आरजेडी का टिकट तय हो गया है और जो लोग जमा किए थे अपना अर्चा पर्चा, वो सारे लोग अब उंगली जो है दांत में रखे रहिए, क्योंकि कभी भी आपको आपके नाम की घोषणा होते हुए सुनाई दे सकता है। भोला यादव आज रात तक आ जाएंगे और कल सुबह सबसे पहली घोषणा हो सकती है कि आरजेडी ही करे कि किसे कहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अभी महागठबंधन में सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है और महागठबंधन में भी किस सीट पे कौन लड़ेगा ये सिर्फ आरजेडी तय की है। बाकी के जो घटक दल हैं उनके साथ अभी फाइनल नहीं हो पाया है। जिस तरह से वीआईपी के मुकेश सहनी दिल्ली से वापस आ गए और दिल्ली तलब किया गया है कांग्रेस के लोगों को, इससे साफ लगता है कि अभी भी असमंजस और उलझन की स्थिति है। लेकिन रात तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा और हो सकता है कि इन 60 सीटों में से 1-2 सीटें इधर उधर हों। बाकी ये तय मान के चलिए कि पहले चरण की 60 सीटों पे आरजेडी अपने उम्मीदवार उतार रही है। जी बाबा। अब जब वहां गई तो बहुत सारी बातें हुई होंगी, क्या क्या हुआ वहां? बाबा, सबसे पहले तो मैं आरजेडी ऑफिस के अंदर गई, पूरा सन्नाटा। जैसे जेडीयू कार्यालय भी गई थी तो काफी लोग वहां पे थे। मैंने बात किया उन लोगों से। दर्शक भी वेट करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि जेडीयू कार्यालय में हम क्या क्या बात किए लोगों से। लेकिन हम फिर आरजेडी ऑफिस गए बाबा, तो वहां पे जिस तरीके से सेटअप बना रहा था, वो लोग जिस तरह से बना रहे थे, तो वहां हमने एक बात किया, जो सेटअप तैयार कर रहे थे, वहां जो मैनेजमेंट संभाल रहे थे, उनसे बात किया। उनका बोला था इनफैक्ट बीजेपी अभी तक कुछ डिजिटल रैली बहुत बोल रही है कि डिजिटल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बीजेपी अभी कुछ कर नहीं रही है, लेकिन बीजेपी का बोलना था और कर उतरे हम। जिस तरीके से लालटेन लगा के सेटअप पूरा तैयार करना, पूरा बाबा ऐसा लग रहा था कि
किसी फिल्म के सेट पे हम पहुंच चुके हैं और पूरा फिल्मी कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका फिल्मी है। सेट की बात जब पल्लवी ने किया तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे मुकेश सहनी फिल्मी सेट के बनाने के अभ्यस्त हैं, उनके पास उसका आइडिया है, अपने यहाँ जितना बढ़िया उन्होंने बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के देख रेख में आरजेडी का भी पूरा सेट तैयार हो रहा हो। और ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बात तय है कि वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि सेट देख करके जैसा पल्लवी दिखा रही थी, हमने देखा है, आप भी बहुत जल्दी देख लीजिएगा किस तरह का सेटअप था और जदयू कार्यालय में किस तरह की गर्मा गर्मी और वहाँ का माहौल था, क्योंकि वहाँ अभी तक सीटों का कोई भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किस तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। अमित शाह के एक्शन में आने के बाद से सारा मामला जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे दिशा में घूम गया है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आप पीछे देख लीजिएगा किस तरह से एनडीए में तय हुआ है, महागठबंधन में लगभग सब कुछ तय है और बहुत जल्द आपको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और कौन कहां से लड़ेगा देखने को मिलेगा। जी, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत लाइव। कोरोना तो चल ही रहा है और इस बीच में हम आपको हर एक राजनीतिक, हर एक पार्टी में क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है, वो सब हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।